वेलकम बैक वंस अगेन। ईद मुबारक सबको बहुत बहुत। और हम दोबारा आपको यहाँ ने ज्वाइन किया है, हमारे गेस्ट ने हमारे साथ हमें अभी ज्वाइन किया है। और शेरी आप मेरे ख्याल है ख़वातीन को मिलवाने का शौक लड़कों को ज़्यादा होता है। नहीं ख़वातीन को अगर ख़वातीन मिलवा दे तो ज़्यादा बेहतर है। कोई बात नहीं, आप मिलवा दें, आपका दिल तो बहुत चाह रहा होगा कि मैं मिलवा देता हूँ। चले, अगर ये इतना इसरार कर रही हैं तो मैं मिलवा देता हूँ, वरना कोई ऐसी बात नहीं। हमारे साथ हमारी बहुत मशहूर एक्ट्रेसेस भी हैं, मूवीज़ में भी इन्होंने काम किया है और किसी तारुफ की मोहताज नहीं हमारे साथ मौजूद है। तहरीम अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक, खुशामदीद कहते हैं, ईद मुबारक। और हमारे साथ हमारी एक और बड़ी मशहूर डिज़ाइनर तस्नीम मौजूद है, आपको भी खुशामदीद कहते हैं और ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा, सबसे पहले तो मैं डिज़ाइनर से पहले पूछना चाहूँगी कि ईद जो है एक बहुत ही बिजी टाइम होता है और डिज़ाइनर्स पे सबसे ज़्यादा बोझ होता है, क्योंकि आपने टारगेट होता है, आपने इसके भी कपड़े तैयार करने, उसके भी कपड़े देने, तो कैसे मैनेज करती हैं? और अपनी भी तैयारी करनी होती है। बिल्कुल सही। और ये काफ़ी मतलब एक तो ये कि अगर डिज़ाइनर जो बनता है यकीनन उसको शौक़ होता है, तो मैं तो एंजॉय करती हूँ इस चीज़ को। और आप लोग की जो ड्रीम है उसको पूरा करते हैं। लाइक जो भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो अपना एक ड्रीम लेकर आते हैं कि ईद का दिन एक खूबसूरत दिन है, वो अच्छे लगे, उनको अच्छे लगने के लिए, उनका ख्वाब पूरा करने के लिए जो वो सोचते हैं वो हम उनको बना के देते हैं। और जब ईद के दिन उनके मैसेजेस आते हैं और आते हैं कि वो सेटिस्फाई हैं, पिक्चर्स आती हैं, तो अब यकीनन मुझे सुबह से आ रही हैं ना, पिक्चर्स आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक ये प्रॉब्लम आता है, जो डिज़ाइनर होता है उसके ऊपर बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, क्योंकि ख़वातीन को कपड़ों के मामले में सेटिस्फाई करना इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। वो कैसे आप सेटिस्फाई करती हैं? इनको कैसे पता, वैसे जरा इनसे पूछा जाए, ये इनसे आपको कैसे पता कि ख़वातीन बड़ा तंग करती हैं और ख़वातीन जो हैं वो सैटिस्फाइड नहीं होती? खुफिया तौर पे डिजाइनिंग करते हैं। मैं अक्सर ख़वातीन को लड़ते हुए देखता हूँ ना, इस वजह से। अच्छा, ये अक्सर ख़वातीन, अच्छा, मतलब ख़वातीन को वीडियो बनाते हैं। नहीं, बहुत मज़े का सवाल है उसका। ये कि देखें, हमारे पास जो भी आते हैं वो बहुत सारे होते हैं, वो कह रहे होते हैं हमने उस टीवी शो में देखा, इधर देखा, उधर देखा, वो बना दो। मगर उनके ऊपर डिपेंड करता है ना कि उनका टेक्सचर कैसा है, कैसे देखने में लग रहे हैं, स्लिम है, क्या है, थिन है, किस टाइप के हैं, उसको देखकर फिर हम डिसाइड करते हैं कि आपके ऊपर ये फैब्रिक नहीं ये सूट करेगा, ये चीज़ नहीं ये सूट करेगी। और अभी रिसेंटली मैंने जो अपना आउटलेट ओपन किया है ई स्ट्रीट के ऊपर, तो उसके ऊपर रेडी टू वेयर सब मौजूद है। तो माशाल्लाह मेरे पास जिस तरह क्लाइंट्स आए हैं तो प्रॉपर सेटिस्फाई होकर जा रहे हैं, किसी को मिस गाइड नहीं करना चाहिए। अच्छा तहरीम, आप मुझे बताएं कि ईद का दिन और ईद से पहले, तहरीम हमारे साथ रमज़ान में भी थी और हमने रमज़ान शो पे भी पूछा था, लेकिन उसमें ज़ाहिर है उस दिन तो डिफरेंट बातें हम कर रहे थे। तो तहरीम, कैसे ईद की तैयारियां शुरू होती हैं? बच्चे भी हैं और फिर घर में पूरा दिन, अब यहाँ आई। अच्छा, मैं बताऊँ, ये जो ईद की तैयारियाँ होती हैं, पिछले कुछ साल तो मैंने ये किया कि 26वें रोजे के बाद मेरे हस्बैंड कहते थे चलें हम बच्चों को कुछ दिला खिलाते हैं, और जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो सब कुछ खत्म हो चुका होता है। हाँ, ट्रू। जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं उसमें से आप देख रहे होते हैं और आप एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि भाई कुछ है ही नहीं खरीदने के लिए। सो अब कोई 2-1 साल से, मैंने 3 साल से ये रूटीन बनाई हुई है कि मैं शुरू के 15 रोजे में जाके तैयारी कर लेती हूँ, जो लेना होता है, बनवाना होता है, वो सब कर लेती हूँ, बिकॉज उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, उसके बाद आप सिर्फ जाते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, खाना खाते हैं और वापस आ जाते हैं। मुझे इस तरह भी लगता है कि आपको एक तो कुछ मिल नहीं रहा होता, एंड सेकेंडली अगर आप मिल भी रहा होता है तो वो इतना महंगा हो चुका होता है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो महंगी हो चुकी होती है। नहीं, कोई जो 2-4 चीजें बची हुई होती हैं, हाँ, वो उनकी प्राइस ज्यादा होती है, और जो नॉर्मल प्राइस में, इकोनॉमिकल प्राइस में जो चीजें होती हैं वो जा चुकी भी होती हैं। सो इस तरह से तहरीम, बचपन की ईद और अब की ईद, बचपन की ईद तो बहुत खूबसूरत होती थी मेरे ख्याल से। हम सब लोग, जितने भी लोग मिस करते हैं, और मैं इसलिए मिस करती हूँ कि एक एक्साइटमेंट होती थी। अब तो मेरे ख्याल से कपड़े खरीदना, कपड़े बनाना, कहीं बाहर जाना, किसी ट्रैवल पे जाना, अब इतनी नॉर्मल सी बात हो गई है कि आपको किसी चीज की एक्साइटमेंट फील नहीं होती है। उस वक्त जो अगर पहले की बात करें तो उस वक्त छोटी छोटी चीजों में बड़ी खुशियां नजर आती थी। बड़ी खुशियां थी। अब बड़ी बड़ी चीजों में छोटी खुशी भी मुश्किल से मिलती है आपको। अब इनफैक्ट बच्चों को भी सेटिस्फाई करना बड़ा मसला होता है, बड़ा मसला हो जाता है, बहुत ज्यादा। ईदियों के मामले में खास तौर पे बहुत ज्यादा। मेरी बेटी तो रमजान से पूछना शुरू कर देती है आप मुझे कितनी ईदी देंगी, फिर वो अपने बाबा के पास जाती है, बाबा आप मुझे कितनी ईदी देंगे, और फिर वो कंपैरिजन होता है कि अच्छा नहीं मामा ज्यादा ईदी दे रही हैं तो आप ईदी कम क्यों दे रहे हैं। हमें तो ये होता ही नहीं था, हमें तो ये होता था कि अच्छा लाल नोट दुनिया का सबसे नजर आ जाए, लाल नोट मिल गया तो ईद हमारी वाकई हो जाती है। वो हमें होता और वो भी 1-2 मिलते थे। और एक मजे की बात ये कि ये एक टर्म बनी होती थी कि जब आम दिनों में कोई फुप्पियां चाचियां आके लाल नोट पकड़ा देती थी, कहते थे आज तो लगे ईद हो गई हमारी। अच्छा, और मुझे एक बात याद है, जब हम बचपन में ईदी मिला करती थी तो ज्यादातर ईदी जो है अम्मी के जेरे तामीर बैंक में जाती थी, जो कभी तामीर ना हुआ। और हमारे बच्चों के साथ, अभी मेरी बेटी ने रोजा रखा, हमने रोजा खुशाई की तो मेरी बहनों ने एनवलप्स दिए ना उसको कि अच्छा ये गिफ्ट ले लेना, गिफ्ट ले लेना।
लाइक मम्मा ये जो है इससे मुझे अपना आर्ट वर्क लेना है, इससे मुझे स्लाइम देखो बनाना है। मैंने कहा ये पैसे मुझे दो क्योंकि मैं इनके बच्चों को दूंगी। हाँ बिल्कुल यही होता है। और मेरी जो बड़ी बेटी है कि वो सारा दिन खाने ऑर्डर करती रहती है छुप छुप के, डिजर्ट्स ऑर्डर करती रहती है कि माँ को पता ना चले। और छोटी बेचारी जो है वो बड़ी डर के उसने पैसे छुपाए होते, वो कहती है अच्छा मिले तो हैं लेकिन आप ही ले लेंगी तो मुझे बता दें कि आप मुझे कितने देंगी। तो मैं कहती हूँ आई विल बाय समथिंग फॉर यू बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट। अच्छा, और बच्चे इतने तेज हो गए कि अगर उनको दे भी देते हैं तो फिर वो जो चीजें खरीदते हैं उल्टे आपके लग जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही एक्सपेंसिव चीजों पे एक्सपेंसिव चीजों पे हाथ रखते हैं। और उस दिन मेरे बेटे ने मुझे कुछ कहा कि ये आप मुझे लेके देंगी, तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहता है ये सामने एटीएम है, इसमें से जाए और निकाल लें पैसे। एटीएम से जाए निकाल लें पैसे। तस्लीम आपकी ईद अब बचपन की ज़ाहिर ऑब्वियसली बचपन की होगी, कोई ऐसी मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहें? यही है कि जब कज़न सारे मिलते थे और फादर मदर और सबसे पहले शीर खुरमा होता था, उसकी तो ईदी की कुछ और बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी यानी कि अभी सुबह निकले हैं तो सबसे पहले शीर खुरमा ही लिया है। तो मतलब ईद का दिन उसके बगैर मज़ा नहीं आता, वही एक मेमोरीज है। फिर ये कि सारे कज़न्स मिलते थे इकट्ठा, रात में डिनर होता है फैमिली में, और ईदी छुपाना और रखना, वही वाली सारी चीजें। एग्जैक्टली ये चोरी भी हो जाती है आपस में जो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। और मेरा तो ये होता है कि मैं हम लोग अपार्टमेंट्स में रहते थे तो मैंने तो एक छोटा सा पर्स टांगा होता था और चूड़ियाँ वूड़ियाँ बन के। अच्छा उस ईद वाले दिन दोपहर की गर्मी भी इतनी आप बाहर निकलना चाहते थे, फीलिंग्स ही आती थी पूरी। आपको शहरी याद होगा वो गर्मी भी ऐसी लगती थी कि बस कोई बात नहीं, बस इजाजत दे दें बाहर जाने दें। हमें लगता ही नहीं था गर्मी है। हाँ बिल्कुल नहीं लगता था। देखिए जो हमारी चांद रात का जो मजा होता था पहले, वो कहाँ है अभी? वो मजा ही नहीं है। सच्ची बात है, मुझे तो चांद रात का अभी मजा आता है। उसकी एक वजह है, मेरे पापा बड़े स्ट्रिक्ट थे, कभी उन्होंने हमें चांद रात को निकलने नहीं दिया। कभी भी लड़कियों को कहीं नहीं जाना, कोई चूड़ियां नहीं, बस दोपहर में काम खत्म करके आओ। क्योंकि ज़ाहिर सारे लड़के भी चांद रात को ही निकलते हैं और वो मस्तियां हो रही होती थी। तो मुझे ये चांद रात बड़ी पसंद आई क्योंकि इसमें निकल जाती हूं, इजीली बाहर निकल जाते हैं। मुझे याद है आराम से, अब मैं बहुत आराम से। मुझे याद है आमना जब मैं छोटी थी तो एक दफा ऐसा हुआ कि मैंने एक ब्लू कलर का ड्रेस बनाया, स्काई ब्लू से कलर का, उसके साथ मैचिंग करके फ्रॉक के साथ उसकी जिस तरह तुमने पहने हुए पीप टोज इस तरह के लिए। और वो मुझे इतने पसंद आए कि मुझे याद है वो मैं अपने तकिए के साथ रख के सोई पूरी रात वो जूते कि मुझे ये मैंने सुबह पहनना, सुबह कब होगी और मैं कब पहनूंगी। तो वो इस तरह की चीजें अब बच्चों में नहीं होती हैं। नहीं, अब बच्चे इतना कुछ देख चुके हैं ना कि उनको वो चीजें तो फील ही नहीं होती। अब मॉल जाना, अब बाहर निकलना और ये सारी चीजें बड़ी नॉर्मल सी हो गई ना। अब ये वीकली होती हैं, वीकेंड में बच्चे को बाहर जाना। अच्छा शहरी लड़कों की जरा डिफरेंट सी ईद होती है, आप जरा अपना एक्सपीरियंस बताएं ना, आप ईद पे क्या आपको याद आता है? अच्छा लड़कों की ईद इस वजह से डिफरेंट होती है कि वो पूरी चांद रात को मना लेते हैं। उनकी पूरी ईद होती है वो चांद रात को होती है, चांद रात को भी, और वैसे भी रोज पूरी रात जागकर कर रहा है ना, नाइट मैचेस चल रहे होते हैं। लड़कों को इतना समझ नहीं आता, लड़कों सोते हुए गुजरते हैं ना। ये बताएं, मैं यही सुनना चाह रही हूँ। लड़कियां बेचारी काम करती हैं। 4 बजे, अभी मैं लड़कियों पे भी आ रहा हूँ थोड़ी देर। 3 बजे 4 बजे लड़के सो के उठते हैं आराम से, और फिर ज़ाहिर उन्होंने उठ के अपना निकलना होता है। रात को कोई प्लान हुआ तो हुआ, अदरवाइज लड़कों की इतनी शॉपिंग नहीं होती। लेकिन अभी आप तीनों खवातीन बैठी हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दें। बताइए। बड़ा खतरनाक सवाल है, पूछिए। आइडिया हो रहा है वक्त तक खवातीन की शॉपिंग क्यों नहीं खत्म होती? मैं उन लोगों में से नहीं, मैंने तो बता दिया ना। आप चले, आप एक एक्सेप्शनल केस। नहीं हम भी नहीं है, हम भी नहीं। कोई भी नहीं। अभी थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ, मैं आपको बताती हूँ। थोड़े दिन पहले मैं सुबह निकली हूँ 11:30 पौने 12 बजे के करीब, मुझे बैंक भी जाना था और मॉल भी। जब मैं बैंक जाके मॉल से अपना काम करके जब मैं निकली हूँ तो मैं और आमना साथ गाड़ियों साथ हम निकल रहे थे। एक तरफ मेरी गाड़ी में, एक तरफ इनकी, और हम एक ही टाइम पे एग्जिट कर रहे थे। दोपहर 12:15 बजे हम मॉल से अपना काम करके वापस निकल रहे थे। लेकिन वैसे खवातीन का क्या मसला है? लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ये जो मॉल वाली ने बात की, क्योंकि ट्रांसमिशन पे मैंने आना होता था और ज़ाहिर है मुझे अपना एक ही टाइम मिलता है वो दोपहर का। हम लोग के टाइम लिमिट्स ऐसे है ना कि हम लोग को अपने उसके हिसाब से बाहर नहीं हो सकते। अच्छा मुझे लगता है आप उन खवातीन की बात कर रहे हैं जिनके पास फालतू टाइम ज्यादा है, कवारी लड़कियां हैं, वो टाइम लगाती होंगी। नहीं, हर लड़की का ये मसला है, लड़की औरत का ये मसला है कि एट 11th आवर को सारा काम किया है। तो लोग प्रेफर करते हैं कि मॉल में जाएं सुबह से। शहरी से पूछें इनके इतने दुख क्यों है इस बात के? मेरे दुख नहीं है। शहरी की बात बहुत मजे की है। देखिए मैं आपकी शादी, मेरी शादी हुई, मेरी शादी को 1.5 साल हुआ है। आपकी बेगम करती होंगी कि वो देर तक आपके नहीं चले मैं आज तक शॉपिंग कराने गया ही नहीं हूँ। बड़ी गलत बात है ये, इसी में पकड़ लें इनको। आप चाहते हैं ना कि 1.5 साल आगे भी जाए? आज तक नहीं, मैं आज तक शॉपिंग कराने नहीं गया। क्योंकि हम लोगों की जो होती है ना शॉप बिल्कुल फिक्स होती है, हम जाते हैं, हमारी एक दुकान फिक्स है। ये आपने डिसाइड किया? खवातीन की एक दुकान फिक्स ही नहीं होती। नहीं, ये शहरी की बात सही है, मैं एग्री करूंगी। दुकान हो ही नहीं सकती। मेरे पास एक जैसे लड़की है ना, वो 4 दफा आएगी, एक ड्रेस पसंद कर लिया, ओके कर लिया, फिर ट्राउजर में कोई चीज हो गई, ये वाला नहीं वो कर दो, मसला है। फिर बोलेगी अभी मैं पिक्चर लेके जा रही हूँ, मैं चूड़ियां मैच करके आती हूँ।
फिर मैं शूज मैच करके और आती लड़कों का हूँ, कुछ ऐसा नहीं है बेचारा। देन आई विल डिसाइड। मतलब ये उनके दिमाग में होता है, वो ये एक तो के हर बजाय जगह 4 होता है। चक्कर। ये- अब देखिए हम ईद शो कर रहे हैं, किसको ज्यादा तैयार होने में टाइम लगा? आपको हमें 5 मिनट में हुए थे यार, शहरी को- इन लोगों ने 2-2 घंटे लगाए। शहरी दो को घंटे नहीं लगाए, ये बिल्कुल गलत बात है, गलत बयानी है ये। मतलब कोई time 2 तो लगा घंटे भाई नहीं आपने लगाए ज्यादा हमने। है, शहरी ने देर लगाई और शहरी ने देर लगाई, और हमने कुछ इसी नहीं किया। इल्जाम के ऊपर, इसी इल्जाम के ऊपर आई थिंक हमें ब्रेक लेनी है जी। इसी इल्जाम पे जो इन्होंने हम पे इल्जाम लगाया, ब्रेक में अब इनसे इल्जाम का हम जरा बदला लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। कुछ रंग ईद के और आज न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है। अभी हमारे एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सालिम बर्नी साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं और ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा, अब सालिम भाई की तो ईद जो होगी ना, वो ज्यादातर जो है बहुत बिजी गुजरती होगी, बिल्कुल। लेकिन अपने ईद के दिन याद आते हैं आपको बचपन के? अभी तो आपकी जवानी चल रही ना, मैं बचपन पूछ रही हूँ। ईद सिर्फ मेरे लिए बचपन की अच्छी नहीं होती थी, सबके मेरा ख्याल लिए। है पाकिस्तान के लिए बहुत जी, अच्छी बिल्कुल। होती थी। अब तो वो ईदें रही नहीं है। नहीं रही। मुझे याद है हम चांद रात को जो है ना पूरी कमरे को या बेड को अपने जो है ना सजाते थे, कपड़ों से, जूतों हाँ, से रखते थे, सारे भाई बहन, और वो है ना? सब मुकाबला हो रहा होता था, मेरे इतने जोड़े, मेरे इतनी अच्छी चीज है तुम्हारी। इस्त्री हो रही और होती थी रात प्रेस के हो रही टाइम, होती सब थी, चीजें बिल्कुल। रेडी हो रही होती थी कि सुबह सुबह तैयार होना है। लेकिन अब ये सब कुछ खत्म हो गया है ना? और ये मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल। आज भी अगर हम याद करते हैं ना तो वो दौर, वो वक्त, वो हालांकि feeling उस ज्यादा वक्त आती है। हमारे पास ये चीजें इस स्टैंडर्ड की नहीं होती नहीं थी, वो होती मैसर थी, नहीं नहीं थी। होती। लेकिन वो बहुत अच्छी चीजें होती थी। चाहे हम बिल्कुल। 70 रुपए का जूता पहने या 80 रुपए सही का कह रहे हैं। पहने, बिल्कुल। आज हम 7,000 का पहन के भी सुकून में नहीं नहीं है। होते सुकून में। और जब तरीम आपने ये बात की थी ना कि लाल नोट वाली, आपको पता है मेरी जो इन लॉज की फैमिली में ये एक ट्रेंड पहले होता था कि ईदियाँ देनी है। अच्छा, शादी हुई, पता चला जी थोड़े अरसे बाद सबने ईदियाँ देना बंद कर दी हैं। मैंने कहा मेरे आते ही ईदियाँ बंद होनी थी। खैर एनीवेज, तो वो बच्चों को एक सेंस होता है, एक जी आज ईद है तो ईदी मिलनी है। तो मैंने क्या स्टार्ट किया एक ट्रेंड, मैंने अपने हस्बैंड से कहा, क्योंकि ही इज़ अ बैंकर, तो मैंने कहा मुझे ना वो 100 वाली गड्डी ला के देना। तो सिर्फ ये दिखाने के लिए लोगों को, कि समझाने के लिए कि 500 का नोट या 1000 का नोट मैटर नहीं करता। बच्चों की तो एक छोटे छोटे पर्सेस में 100 रुपीज़ भी चले Pockets जाएंगे, वो में। लाल खूबसूरत नोट लगता उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हमें भी आज तक वो लाल नोट की बहुत खुशी है। तो मैंने 200 सारे बच्चों को देना शुरू किया। सबने कहा चलो जी, आमना ने शुरू किया, अब सब ईदियाँ देना शुरू हो गए। वो सारा फिर क्रेडिट आपको जा रहा सारा है आजकल। क्रेडिट मुझे जाता है। सब कहते हैं कि ये इसने शुरू किया। अच्छा नहीं, अंदर ही अंदर सारी फुप्पियां भी कहती हैं इनने शुरू किया है ना, सारे नु देन पे। आमना अगर तहरीम पहले बता देती तो नोट हम इन्हीं से ले लेते। हाँ, आप मुझे मिल नहीं रहे होते एंड लेकिन टाइम। ऐसा है कि नहीं सालिम भाई, कि एक वो 100 रुपीज भी हमें कितने अच्छे लगते हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, उसका एक अपना मजा था। और आज भी कोई ईदी दे, वो चाहे 100 रुपए दे, चाहे रुपया दे, उसका बाकी मजा बहुत ही खुशी और है। बिल्कुल। और घर में मकसद एक मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ना एक फ्रैंकनेस भी होती है जी, आपस के अंदर। जी। इससे ईदी से जो है ना हम एक दूसरे से खुल के जरा डिमांड कर लेते फ्रैंकनेस हैं, भी बोल होती है देते सारे हैं। भाई। फिर ये ज़ाहिर है एक त्यौहार है, एक खुशी का त्यौहार है। ज़ाहिर है बकरा ईद होती है, वो बिजी होती है। हाँ। तो ईद को बिजी रखने हम के तो लिए वही ईदी चाहते जरूरी हैं कि है। बकरा ईद पे भी मुझे ईदी मिले। मैं तो हाँ, ऐसा हम ही तो चाहता ऐसा भी करते हैं। मैं तो लोगों को जाके मुबारक हाँ। भी छोटे होते भी यही कहती थी, ईदी मुबारक। हाँ। ईद मुबारक नहीं कहती थी, कि सबको पहले आंटियों को, सारी मोहल्ले की आंटियों को पता चल जाए कि आमना ईदी लेने आई है। तो चाहे 10 रुपए दें, 20 रुपए दें, मैं कहती थी ईदी जरूर नहीं, दें। बकरीद मामला पे भी जमा देते कितनी थे होती थी अब ये भी बता अच्छी दो जरा। खासी जमा होती थी। पर शहरी वही मसला कि अम्मी को देखते ही ना मैं कहती थी अच्छा 10 रुपए रख लूं, अच्छा 20 रुपए रख लूं। अच्छा, उसमें सबसे ज्यादा मजा आता था आइसक्रीम खाने का। हाँ। उस वक्त लगता था आइसक्रीम कोई कितनी बड़ी लग्जरी है ना। और अभी भी मैं अपनी बेटी को देख रही होती हूँ, जैसे अभी एक दो आइसक्रीम पार्लर खोले हैं, तो वहाँ पे जाके वो गुजरते हुए कहेगी मुझे यहाँ जाना है, मुझे आइसक्रीम खिलाते। तो मैं कहती हूँ तुमने मीठा ये खाया, ये खाया, ये खाया आइसक्रीम। लेकिन बच्चे को लगता है आइसक्रीम पता नहीं कोई बहुत तरीम आपकी ईदी से- बेस्ट ईदी ईदी से कितनी खरीदी जमा हुई है लाइफ की? कोई याद है बेस्ट इतनी जमा हुई? वो जेरे तामीर बैंक में चली जाती थी, हमारे पास जमा तो नहीं फिर भी होती गिन के देते थे ऐसी जितनी होती थी? थी। नहीं, वो साथ साथ दे ऐसे ही देती निकल जाती थी वो, बस ऐसे ही उसमें चली जो जाती 20-30 होते थे ना वो हमारी पॉकेट वो रह जाते थे। नहीं 50-100 रुपए तो खर्च कर लिया करते थे हाँ। हम। लेकिन फौरी मुझे तौर याद पे। है आई थिंक 2,500-3 हजार रुपए एक दफा हो गई थी, तो मुझे लगा था कि मैं तो दुनिया की अमीर सबसे औरत अमीर हो। औरत बिल लड़की। गेट्स को मेरी पहले मेरी दे दिया मेरी मुझे। 8,500 गई है। अरे
8,500 मुझे बता दो कौन इसरार है मगर वो आपका? चली गई, मगर वो वापस चली गई थी। अच्छा, क्योंकि उनका कहना था हमें आगे भी देना होता है। जैसे तरीन ने ये कहा ना कि एक आइसक्रीम खाना भी इंटरटेनमेंट होती है, मुझे आज तक याद है कि हम थर्सडे वाले दिन, सारे भाई आपको भी याद होगा, थर्सडेज को छुट्टी हुआ करती थी। तो पापा का ये होता था कि पापा कहते थे चलो आज मैं आउटिंग के लिए हम बोतल पीने वाले कि क्या याद बोतल दिला दी। पीने होती थी या आइसक्रीम, वो जो नशीन वाली आइसक्रीम होती है हैदराबाद की, कोन, वो इसका खाने सस्ता वाला जाएंगे। बिस्किट होता था। और महीने में या 2 महीने में एक दफा हम चाइनीज खाने जाते थे। ये हमारी इंटरटेनमेंट होती थी कि वो बोतल पीना भी हमें एक बहुत बहुत बड़ी बड़ा बात है। entertainment जी साहिब होता भाई। नहीं मगर उस वक्त देखें आज हमारे पास है क्या एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ सिवाय इसके कि हम बाहर जाके खा पी लें और हाँ, कुछ भी नहीं है, कुछ ना भी नहीं। पार्क है ना कोई खेलने की और कोई ऐसी जगहें हैं ना क्लब जो हैं Enjoy वो इतनी महंगी महंगी जो है ना तो मेंबरशिप सारे है भाई कि पार्क्स कैसे हम मेंटेन करेंगे? हमारे पास तो घर में वजू करने का पानी नहीं है। नहीं अब मेंटेन का तो वाकई में, नहीं रमजान अब कैसे मेंटेन का गुजरे? भी इशू नहीं रहा ना। अब तो पार्क्स की जगह ही वो जो है ना कमर्शियल हो गई, जी बिल्डिंग्स बिल्कुल बन गई हैं उसके अंदर। बिल्डिंग्स अब तो बन वो गई, जगह ही नहीं ग्रीनरी है खत्म बिल्कुल कर ही। दी सब ने। साहिब भाई शेल्टर होम का आपका खैर सबको ही पता है, तो कैसे ईद गुजरती है वहाँ पे? मेरी कोशिश होती है कि उन्हें खुश रखूं, लेकिन डेफिनेटली खुश नहीं होते होंगे नहीं वहाँ होते, पे। बिल्कुल। बात यह है कि अगर हम उम्रे पे गए हैं, मेरी अपनी ईद गुजरी है वहाँ पे, तो एक बेचैनी सी होती थी उम्रे के ऊपर जाके हाँ। भी कि बस घर चले जाते तो अच्छा होता, फ्लाइट नहीं मिली इस वजह से हम रुक गए। तो वो शख्स जो अपने होते हुए शेल्टर होम में मौजूद है तो उसको मैं कुछ भी ला करके वहाँ दे दूँ, उसकी ईद मेरे सामने मुस्कुरा क्योंकि देगा ना। उसको अपने रिश्तेदार चाहिए, उसको अपने लोग बच्चे चाहिए। आपको बिल्कुल पता है मकसद ऐसे ऐसे वाकयात ऐसी ऐसी चीजें कि बेचारे पागल हो जाते हैं। वो सही कह रहे वो हैं अपने की याद में पागल हो जाते हैं, वो याद कर करके और एहसास में कि अब कोई आएगा अब कोई आएगा आ करके पूछ रहे होते हैं। और उसके बाद फिर वो बस जहन भी तो एक हद तक के कोई चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त सही। करता है ना, और फिर वो अपने जहन से हट लेकिन जाता सारे है। भाई फिर फिर किस तरह आप उनको ज़ाहिर है उस जिंदगी में लाना है, वो प्रोसीजर क्या होता है आपका? शहरी भाई बहुत मुश्किल होता है, वो ज़िंदगी में लाते लाते तो हम पूरे सफ़ेद हो गए उन लोगों को। लेकिन मैं अपने आप से बहुत मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा अपनी, लेकिन खुश भी हूँ, मुतमईन भी हूँ कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए बहुत दिल से बहुत काम अच्छी कर रहा हूँ, बात बहुत है, दिल बहुत से मैं अच्छी काम कर रहा हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो उनसे मोहब्बत मिलती है ना, वो शायद मेरे अपने बच्चे भी मुझे ना दे बहुत सकें। अच्छा। मैं हाँ, शेल्टर होम्स में मैंने काफ़ी शोध unconditional किए हैं मोहब्बत इनके है। शेल्टर होम्स में। मैं देखती हूँ जो वहाँ पे ख़वातीन होती हैं या जो बच्चे होते हैं या जो यंग लड़कियाँ होती हैं, सारिम भाई तो ज़ाहिर शेल्टर में उस ख़वातीन वाली साइड पे नहीं आते हैं अंदर, लेकिन मैंने उन लोगों को आलिया भाभी से जिस तरह से बिल्कुल। मोहब्बत करते हुए बहुत देखा, मोहब्बत का करते। इजहार करते हुए और जिस तरह से उनके लिए रोते हुए तरीन, देखा है। मजे की बात यह है कि आलिया भाभी जिस तरह उनके साथ रिस्पॉन्ड कर रही होती है, मतलब मैं वहाँ बैठी थी, वहाँ एक बच्ची थी और मैं शो करने गई थी और मैं सिर्फ देख रही थी कि वो बच्ची कॉन्स्टेंटली इतना ज़्यादा बोल रही थी कि मुझे हो गया कि मैं किसी तरह उसको Irritation हुई थी समझा बिल्कुल। दूँ कि बस अब चुप हो जाए बच्ची। और आलिया भाभी सिर्फ उसको एक ही बात 20 दफ़ा रिपीट कर रही थी और वो जवाब दे और ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि ज़ाहिर है बच्चा और बड़ा बिल्कुल बराबर जी, होते जी, हैं, और इस तरह उनको लेके चलना कि वो अपनी जिंदगी में भी रहे और फिर वो एहसास कमतरी ना हो, True। ये बहुत बड़ा आपको अजर आपको अल्लाह ताला ही देगा। क्लोज बिल्कुल। हैं बिल्कुल। कि उनके मुंह से निकलने वाला अगला अल्फाज वो क्या भी पता है। वो हमें पहले पता होता देखते है, इतने क्लोज हैं हम। और जिस वक्त शेल्टर जाते हैं ना, वो देखने वाला सीन होता है, उस वक्त बस अपने आंखों पे ना काबू करना पड़ता है, ना आंसू गिरते हैं। सही। जिस तरीके से नारे लग रहे होते हैं ना, सारिम बाबा आ गए, सारिम बाबा आ गए, उसका दिल हिल जाता अल्लाह है। ताला किसी किसी को देता है ये। चुनता है अल्लाह ताला। वाकई। हाँ, आमना मैंने बहुत बहुत बड़ी सारे बात लोगों है। को देखा, जैसे सारिम भाई काम कर रहे होते हैं और भी हमारे मीडिया में इस तरह के काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत चैरिटी करते हैं, बहुत सोशल वर्क कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से ये जो लोग हैं ये वो हैं जिन्हें अल्लाह ने चूज अल्लाह- किया है अल्लाह ताला अपने ने choose किया। अपना काम करवाने के लिए। ये हर बंदे के बस का काम नहीं है। और ये तो सिलेक्शन भी अल्लाह ताला की तरफ से ही होती है उसी की तरफ से कि हर बंदे के पास इतना ना दिल होता है ना अल्लाह ताला, वो अल्लाह ताला Tolerance। मखसूस बंदे होते हैं बिल्कुल, उनको इस दुनिया बिल्कुल, में। ये बिल्कुल। मैं इसकी गवाही इसलिए दे सकता हूँ कि मैं इस मिजाज का आदमी बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मैं कब पलट गया, कब इस चीज में जो है ना डूबते चला गया, मुझे खुद भी नहीं पता चला। तो ये बिल्कुल सिर्फ सही। अल्लाह ही करता है, बंदे में ताकत है। मुझे एक बात बताएं कि मुझे एकदम से क्वेश्चन आता है ना दिमाग में, तो मैं कहती हूँ जल्दी से पूछ लूँ। डिज़ाइनर्स पे एक बड़ा वैसे लोग इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि वो ईद के दिनों में आके या हमारी जितने भी ऐसे ब्रांड्स हैं या शॉप्स हैं वो महंगी हो जाती हैं। हाँ। तो क्या ये सच है कि आप भी महंगी हो जाएंगी या आपने भी कर दिए होंगे बहुत महंगे कपड़े, नहीं। जो प्राइस होती है उससे डबल हो जाते हैं? नहीं, काम तो मैं ऑलमोस्ट 8 या 9 ईयर्स से कर रही हूँ। मैंने जो स्टार्टिंग था
था रोज रमज़ान का, तो उसमें 30% ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ था, वेरी गुड। क्या बात है जिस पे मैंने स्टार्टिंग में ही दे दिया था ताकि लोग 30% में भी कितना आपको प्रॉफिट हुआ होगा? बहुत कम, ये बताओ। बहुत कम। 100%? कह रहे हैं 100%? नहीं सीरियसली, लाइक मेरे ड्रेसेस ऐसे गए जैसे 2500 की कुर्ती, 3,500 4,000 तो की। फिर पहले बता लाइक देती मैंने यार। बहुत वो अपनी बेगम को ही भेज देते। नहीं देखिए, मैंने जो है ना हमको हर एक को लेके चलना है, डिजाइनर सही। सिर्फ एक के लिए नहीं महदूद है। बिल्कुल। सही मैं बात है, समझती हूँ कि मुझे हर एक को करना है, Accommodate करना है। जो बिल्कुल कि सही आए। बात है। और मैंने जो स्टार्टिंग रखी है 1500 से मेरा स्टार्टिंग है, 1500 की कुर्ती से जो लॉन की है, प्रिंटेड है, खूबसूरत है, उसको डिजाइनिंग दी हुई है, उससे स्टार्टिंग लेके फिर वो प्रॉपर आगे चलता चला जाता है, आगे प्राइस। क्या बात फिर है इसी भाई। तरह मेरे पास मेल कलेक्शन पूरी मौजूद है, जिसमें आपकी अच्छा। शेरवानी है, कुर्ते शलवार है, सूट्स हैं, सारी चीजें मौजूद हैं। सही। आपका टर्बन्स है, आपके खुस्से हैं, शादी का सारा कलेक्शन है, हाँ। आम है, आपका कैजुअल है, कैजुअल कुर्ते हैं लड़कों के, आपके ट्राउजर्स हैं, हर चीज़ है। उसमें भी मैंने सारा रीजनेबल रखा हुआ है वैसे दोनों। ये एक अच्छी बात है कि शरी 30% ऑफ कर दें या उसको 50% ऑफ कर दें। हमारे मुल्क हमारा में ये त्योहार। पता है कि फ्रूट भी महंगा हो जाता है, रमजान का पहला बड़ा- रमजान आता है और जी फ्रूट भी महंगा, हर चीज महंगी, सब्जी महंगी, जबकि और ममालिक में देखें कम कर वहाँ देते पे हैं। कम कर दिया बिल्कुल जाता है। सही बात है। और जो दिन होता है उस दिन तो बिल्कुल ही सब हो जाएगा। एक दिन पहले बिल्कुल वो क्या कहते हैं उसको, ब्लैक सेल होती है, क्या होती है वो ब्लैक, जिसमें वो बिल्कुल बिल्कुल आपको Black सस्ती Friday चीजें जो मिलती कहते हैं, हैं। ब्लैक फ्राइडे, हाँ। उसके अलावा एक दिन पहले जो है क्रिसमस से पहले, उससे पहले सब सस्ता हो जाता है। बिल्कुल लोग ऐसा वेट होना कर रहे चाहिए। होते हैं और यहाँ उल्टा लोग लेकिन बैठे चले तो जी, हम- किसी ने तो शुरुआत करी नहीं, तभी आप तो शुरुआत सीरियसली, देखिए। मुझे बहुत डिजाइनर्स के कॉल्स हैं, मैं नाम नहीं, मेरे फ्रेंड्स ही हैं, मतलब बहुत बता ऐसे दें, लोग, क्या ही बात नहीं है। नहीं मतलब लोगों का ये कहना था कि तुमने ये क्या किया है, क्यों नुकसान कर स्टार्ट दिया हमारा? होते ही तुमने 30%, तुम्हारे तो बिल्कुल नई कलेक्शन है मेरी सारी। मैंने कहा तो ताकि ईद पे सब अच्छा खुश रहना, एंजॉय करें, वो पहने वो कपड़े। बिल्कुल। जो सोचते हैं कि हम बुटीक नहीं जा सकते, तो ऐसा नहीं है, सही। वो आप आ सकते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हैं, तहरीम, पहन भी आपको सकते हैं। आपको इसको आपको अपना आमना खुशी हुई इस चीज से कि इन्होंने कम किया? हाँ, मुझे काफी खुशी हुई हुई। है। चले आप गाना तो सुना दें। ऐसा तो मैं कुछ नहीं कर रही, कर लिया। मतलब आपकी देखिए, अभी आपने ब्रेक पे जब हम गए बिल्कुल तब भी भी नहीं, इनकी आवाज अच्छी है कि नहीं है? बिल्कुल गाना नहीं सुना रही। सारे महीने तो पहले ही कहती है कौन गा रहा है, मेरे कानों में दर्द नहीं, है। नहीं, नहीं, ऐसी- ऐसी देखो मेरे मजाक साथ कर बहुत रही है। खूबसूरत मजाक आवाज। था वो। शाना। अच्छा, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल। जिनकी आवाज खूबसूरत होती है ना, पहले बड़ा नखरा वो करते बड़ा हैं। सेक्रेटरी, सुना क्यों रहा है। आपने मुझे पिटवाना है? मैं बहुत गंदा गाती हूँ, अब प्लीज। मतलब बिल्कुल इतने गाना अच्छा तो गाता गरी हूँ। गाल है। देखो, मुझे अपने अलावा सबका गाना ठीक लगता है, क्योंकि मुझसे बुरा दुनिया में कोई नहीं तो गाता। यानी कि ये अच्छा गाती हूँ। इसका मतलब है कि मैं बहुत बुरा नहीं, गाती मैंने अभी आपकी आवाज सुनी है। शेफ आप क्या कर रही हैं? नहीं नहीं, देखिए नहीं, मैंने आप इनकी अच्छी आवाज गाती सुनी हैं। है। इनकी आवाज सबने अच्छा, सुनी चलो मैं है। सुना दूंगी थोड़ी देर के बाद। मैंने अभी break मैं में बातें सुनी करना है। चाहती हूँ, थोड़ी हकीकत और में। बातें करना चाहिए। अच्छा साहिर भाई, मुझे बताएं कि क्या खाना पसंद करते हैं ईद वाले दिन सबसे पहले? खाना नमाज मेरा के कोई बाद। इशू नहीं है जिंदगी में। अरे मैं साहिर भाई, अब ऐसा नहीं होता। आप तो कहते हैं मैं बिल्कुल नखरा प्रूफ आदमी नहीं ऐसे ही है, भाभी का ऐसे ही आना है। मैं बिल्कुल नखरा और- प्रूफ आदमी हूँ। और मैं ही नहीं, मेरे वालिद भी ऐसे ही थे। अच्छा। मैंने मकसद अल्लाह ने खुद ब खुद ये ऐसे चीजें लोग अब क्यों नहीं पैदा होते? अब बन नहीं तो वैसे रहे। व्हाइट कपड़े पहने हुए, दाढ़ी भी व्हाइट है, कोई फरिश्ते जैसी फीलिंग आ रही है। मतलब ऐसा कैसे होता है कि आदमियों के नखरे ना हो, है ना? ऐसा नहीं हो नहीं, सकता। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल तो भी क्या नहीं। फिर भी कुछ तो डिमांड होगी ये आपकी? सिवाय एक इसके कि दाल चावल बगैर चटनी के नहीं खा सकता मैं, बस, पसंद नहीं चलिए, करता। कहीं तो आदमी बना आ गया ना। अदरवाइज मैं नहीं खाता, वो भी हूँ। अच्छा। और मुझे भूखे रहने की इतनी आदत है कि अगर वो तो दाल सेहत चावल यात्रा में बता है तो चुकी उसे है। हटाने की जरूरत ही नहीं होती कि मैं ये नहीं खा रहा। मैं नहीं खा रहा, बस नॉर्मली नहीं खाता, पूरे पूरे दिन नहीं खाता मैं। और खाने में मैं, आप यकीन नहीं आएगा शायद मेरी सेहत देख करके, मैं दुम्बा खाता हूँ। दुम्बे की जो वो तो मुझे चर्बी पता है, जब होती एक है। रमजान शो हम कर रहे थे तो ये अदनान सिद्दीकी को और सबको इकट्ठा कर रहे थे कि आज हम दुम्बा खाने जाएंगे, और ये ही है। बाकी सब दुम्बा खाने गए थे। और पता नहीं कहीं कोई कॉलोनी है, पता नहीं काफी कहाँ। दूर उसको काफी वो। दूर आप लोग गए थे, तो जी। ये मैं गवाह हूँ कि ये लोग सब खाने गए थे। तो कोई मतलब शीख खुरमा इस तरह की कोई डिमांड नहीं 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 नहीं, मीठा तो बिल्कुल भी नहीं नहीं खाता, खाते, बिल्कुल बिल्कुल। भी नहीं खाता। आपके जो हैं Husband। हस्बैंड मेरे जो हैं उनको कोई ऐसी चीज जो ना बनी हो तो बुरा लग जाए? नहीं, अगर आप 8-10 चीजें रख दें तो नवी चीज वो पूछ लेते हैं कि वो वाली चीज देखा? नहीं है। ये होता है लेकिन हालांकि वो पंजाबी नहीं है, वो लखनऊ के, लेकिन माशाल्लाह मुझे लगता है कि लखनऊ के बहुत इसीलिए शौकीन है ना, बहुत शौकीन इसीलिए होते हैं।
क्योंकि मैंने ये बहुत देखा है कि उर्दू स्पीकिंग जो लखनऊ के या हैदराबाद दक्कन के हैं उनको तो प्रॉपर अपने प्रॉपर खाना चाहिए होता है। भरे हुए मतलब चाहिए। ये बेचारे सिर्फ चटनी की बात करें तो हमारे यहाँ दाल चावल के साथ चटनी भी होनी चाहिए, अचार भी होना चाहिए, सलाद भी होना चाहिए, रायता भी होना चाहिए, जी तो अच्छी बात है सब्जी भी ना। होनी चाहिए और कबाब भी होना चाहिए। तो अच्छी बात तो है। अगर कुछ मिसिंग अच्छी बात इसलिए कि जरा इधर क्या नखरे ये भी इनके काफी ज्यादा होंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है और यहाँ पर वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद ये भाग गए। वेलकम बैक वंस अगेन। ईद मुबारक सबको बहुत बहुत। और यहाँ पे हम बड़ी मजे मजे की बातें करें। अब हम जो ब्रेक से पहले गए थे तो हम क्या बातें कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि ये लड़कियां इतना टाइम क्यों लगा रही कितनी है। ईदी देते हैं। हाँ, देखिए, मुझे याद ईदी नहीं पे नहीं दी, ईदी पे नहीं दी। और क्या नखरा करते हैं ये बात खाने का हो रही थी। नखरा, सॉरी। आपको क्या ऐसी चीज है जो नहीं हो तो गुस्सा आता है? अच्छा, मैं खाने के मामले में चलो, नखरे नहीं एक और करता फिर सीरियसली। मैं खाने के मामले में ये आज हमसे ये फरिश्ता बात नहीं ईदी गए। की हो रही है, खाने की हम सोच खाने नहीं हो की रही कर है। रहे हैं। उन्होंने खाने की कर रही है अच्छा, ना। वो कर रही है। आपने बोला था ना अच्छा, चटनी पे खाने खुश का हैं। मैं खाने का ऐसा शौकीन नहीं हूँ, ऐसा कोई मुझे वो नहीं है, लेकिन मुझे ये है कि जब वो उस वक्त उसी वक्त बना हुआ हो, बस ये मेरा है। Fresh अगर होना मैं चाहिए। फ्रेश, अगर मैं रोटी खाऊंगा तो उसी वक्त बनी हुई खाऊंगा, होती भी वही उसी वक्त जो होता है। अदरवाइज मैं नहीं। नहीं, अब तो 4 आपके- बजे बड़ा नखरा है। ये तो 4 बजे बीवी को नहीं उठा नहीं, रहे हैं अब तो फिर। शादियों के अब तो खत्म हो गई होंगी ना ये बातें। नहीं, अभी तक चल रही है। अभी तक 4 बजे बीवी को उठा रहे हैं। 4 बजे बीवी इनके लिए फुलका अम्मा ला के बना। खाती है ना। तो उसमें क्या बुराई तो है? बनता है ना, तो अच्छा, ये हर बार में कहते हैं तो इसमें क्या है? एक बात बताएं अगर सारे बीवी में, के साथ अगर खाने का मेरी तो बीवी क्या हुआ? बना रही है तो उसमें क्या बुराई है? नहीं बना नहीं रही, आप बनवा रहे ये होंगे। आप बनवा रहे अच्छा, हैं। ये तो आप लोग कह रहे हैं ना। ये अम्मा लाड उठाती है, बीवी नहीं उठाती है लाड। और अम्मा ही अच्छा, खराब एक मिनट। करती है। हाँ, खराब जी। करती है, फिर बीवियां भुगतती फिर हैं। बीवियां भुगतती हैं, फिर कहती हैं। और अगर गलती से अगर बेटा घर अगर अब उसने आदत छोड़ दी है कि वो सुबह नहीं चाय पी के जा रहा या वो नाश्ता करके नहीं जा रहा, तो ये कहना जरूरी नहीं है मेरे बेटे ने तो सब करना छोड़ दिया है। हम ना, आपको किन बातों पे गुस्सा आता है? मुझे बहुत बातों पे गुस्सा नहीं, मुझे बताएं हस्बैंड की किन बातों पे आता है? हस्बैंड की इस बात पे गुस्सा आता है कि मैं जब उससे बात करने जाती हूँ तो यहाँ अगर वो मूवी देख रहा होता है तो वो पॉज कर देता है, कहता है जल्दी बोलो, जल्दी बात खत्म करो, 2 मिनट है। बहुत मासूम आदमी है कि वो पॉज भी कर देता है। भाई वो बोले मैं मूवी देख इधर रहा हूँ। देखें, इनके घर के हालात खराब हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं उससे कोई भी बात करने की कोशिश करूँ तो वो मुझे दुनिया की सबसे बेवकूफ़ औरत समझता है कि तुम में तो 2 टके की अकल नहीं है, तुम्हारी बातों में ना कोई सेंस होता है। वो मेरी किसी बात को नहीं समझता कि मैं सही बोल रही हूँ। और मुझे जी इशू क्या है? एक बंदा सही काम कर रहा है, उसमें क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें नहीं प्रॉब्लम साहिल क्या है? भाई, मुझे बहुत अक्ल है। नहीं मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर वो ऐसे करते हो? नहीं, इस बात में कहा ना गुस्सा किन बात पे आता है, तो मैंने इस तरह अब कहना ही छोड़ दिया। मैं अपनी बात ही नहीं करना चाहती क्योंकि मेरी बात सुनी ही नहीं जाती। मगर इस प्रोग्राम लेकिन में अगर आप बात अपने करवाई नहीं हस्बैंड से है। पूछें तो वो कहे कि मैं कुछ कहता ही नहीं, सिर्फ यही बोलती है। हाँ। यही होता है। ये वैसे मैं बताऊं सीरियसली ऐसा होता हो। और मुझे एक और चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है, मुझे एक फेक लोगों पे बहुत गुस्सा आता है कि फेकनेस ना करें, जो है वो सही तो इस होना चाहिए। इंडस्ट्री में कैसे चल रही है फिर आप? बस देख लें, इतनी ही चल रही हूँ। यहाँ तो बहुत लगे। तहरीम, आपको किन बातों पे गुस्सा आता है ये बताएं? साहब लगती नहीं है गुस्सा करने वाली बिल्कुल भी। क्यों नहीं लगती? मुझे तो लोग कहते हैं कि आप बहुत गुस्से वाली लगती हैं और लगती आप नहीं है, तो पता नहीं शायद नहीं मेरा करीम, पर। वैसे आप शक्ल से बिल्कुल गुस्से शक्ल से नहीं लगती हैं। शक्ल से मासूम। इनका चुप वाला गुस्सा है, हाँ, मेरा बोलने चुप वाला। साइलेंट, हाँ, मैं चुप हो जाती साइलेंट हूँ। किलर हैं आप। हाँ, मैं चुप हो जाती हूँ, आप मैं लड़ाई नहीं सदफ- करती। देखिए मुझे गुस्सा ऐसे तो नहीं आता, मगर मैं सच बोलूं मुझे एक चीज़ से नफरत है, झूठ बोलने से। अच्छा, और जो सेल्फिश हो जाते हैं ना लोग, अपना काम निकलवा के साइड हो गए सेल्फिश, हाँ, तो मैं क्यों फेक मुझे ऐसे लोगों से बहुत हारी नफरत थी है। वो। नहीं, बिल्कुल सही कह रही है। जो लोग झूठ, एक तो एक बात है, खैर हम भी जिंदगी बोल ही चल देते रही हैं। होती है, बोल ही लेते हैं झूठ, लेकिन वो झूठ जिससे आपका कोई नुकसान हो रहा हो या किसी और का नुकसान हो रहा हो, वो नहीं करना चाहिए। और एक सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। बहुत गलत है। लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं। और मुझे एक और चीज़ पे गुस्सा आता है, अगर मुझे खाने का जो टाइम और उस वक्त खाना है ना ना? मिले, है ना? जब मुझे भूख लगी और मुझे खाना नजर ना, मैं अपनी बहनों के साथ बाजार नहीं जाती, क्योंकि कहती हैं इसको बाजार लेके जाएंगे, इसको 5-5 अच्छा, मुझे लग रहा है ये शौहर है। नहीं। ये शौहर है, मर्दों वाले गुस्से हाँ, ये मर्दों वाली हरकत थी। हाँ, 5 मर्दों बार वाली। हस्बैंड के साथ आप मॉल में एंटर होंगे और कहेंगे हाँ भाई क्या करना है, पहले कुछ खाना लें, पहले कुछ खाना लें। नहीं, मैं जाता ही नहीं ना।
लेकिन मेरी बहनों का एक प्रॉब्लम है कि वो कहती हैं इसके साथ बाजार नहीं जाना, क्योंकि मैं जब बाजार जाऊंगी ना मुझे होगा बस 5-5 मिनट बाद मुझे कुछ खाना है, मुझे चक्कर आने लग जाएंगे ना, मैं ज्यादा फूड घूम कोर्ट में सकती क्यों नहीं छोड़ के चली जाती? वो थोड़े से पैसे दिया करें तुम्हारे हाथ में और नीचे शॉपिंग करने चली आमना खुद घूम फिर के खा पी के आ खुद ही जाएंगी। खा के बहुत जल्दी भी घर आ जाएगी। अच्छा साहिल भाई, आप कितना जाना पसंद करते हैं शॉपिंग के लिए? बिल्कुल भी नहीं, चल जीरो। अच्छी बात है ना, आप बस साथ मर्जी दे उनकी। दो। अच्छा आपकी जब मंगेतर थी आपकी बेगम, तब तो आप नखरे उठाते होंगे। क्योंकि मैं वो लाहौर में थी, मैं कराची में था। इन्होंने चुन के तो मेरा ज्यादा नखरे होते हैं। नहीं, मेरा कुछ चक्कर ही नहीं था ऐसा। गिफ्ट भिजवा दो। नहीं, वो सब ठीक है, वो सब कर लेते जाना हैं। साथ नहीं ना, शॉपिंग पे जाना, साथ लेके जाना, ये बड़ा प्रॉब्लम है, बाकी सब सही है, बाकी चला शौहर के लिए सजा समझता हूँ मैं तो ये। वाकई में। मगर मैं बताऊँ आजकल जो क्योंकि बाजारों का इतनी हाल है, भोंडी शॉपिंग करती हैं हमारी ख्वातीन। हर दुकान में जाएंगी, कपड़ा पकड़ेंगी, पर्स पकड़ेंगी, फिर निकलेंगी, दूसरी में घुस जाएंगी, तीसरी। अच्छा, अरे ये भाई देखा ऐसे तो है नहीं मैंने। होता ना कोई। सारे भाई दुकानदार का भी खून जलता होगा। बिल्कुल जलता है, कोई क्यों नहीं नहीं जलता? जलता खून एवी। हमें आगे देखा चली गई। तो कहते हैं बाजी कोई मसला नहीं, हमारे मेहनत की फिक्र ना करें, आप और देखें, आप और और देखें देखें। और आप खरीदें, नहीं, कोई ये देखिए मसला ना, नहीं। ऐसे होना चाहिए। थान ले आप एक साथ कपड़े दे दें, साइज उसके पास होता है, सिल के घर पे आ जाते हैं। वैसे लेकिन सारे एक भाई बात एक है- कानून पास कराना चाहिए, लड़कियों का भी यूनिफॉर्म हो जाना चाहिए, सारे डिजाइन बंद, वाकई। यूनिफॉर्म फिक्स। लेकिन ये मैं मानना डिजाइनर नहीं को बिठा सकती। के बात ना करें, ये अकेले लेकिन में सारे करेंगे। में क्योंकि आपकी बेटी है एक माशाल्लाह, बेटियों पे आके सारे वालिद जो है ना वो अपनी जिदें तोड़ देते हैं। नहीं, पसंद नहीं करता, ये उसको भी पता है। अच्छा। जो अच्छा रुकावट भी नहीं करता किसी के लिए, समझा दिया, बता दिया, अब देख लो। मैं आपको कह दिया यहाँ से संभल के जाइएगा, गिर जाएंगी, अब आपको नहीं कुछ नहीं होता, चली जाइए, निकल गई, खैर एक गिर गई तो बिल्कुल पता ही सही, चल जाएगा। ये भी एक अच्छी तरीका है तो ये एक सही है ना तरीका कि भाई ठीक है, हम ना रोक रहे हैं ना टोक रहे हैं, हाँ, सिंपल। और नाम साथ जाएंगे, हाँ, नाम क्लियर साथ हो गया। जाएंगे। साथ ही जाएंगे हम। हाँ, ये एक नहीं, मगर एक बात है, बाजारों का जो हाल है ना, मर्दों को मैं समझती हूँ कि मॉल्स के अलावा जो है ना, उसमें खवातीन को खुद ही शॉपिंग करनी लेकिन चाहिए। यार ऐसे बहुत से मैंने हस्बैंड्स देखे हैं जो बच्चे भी बाकायदगी से पकड़ते हैं और जाते हैं, हाँ, बच्चे भी पकड़ते होते अल्लाह हैं माफ करे। और सब कुछ टेलर्स करवा रहे के होते हैं। पास पूरा पूरा खड़े होके अपना टाइम वो करते हैं कि मैं बेगम की ऐसे शर्ट एक मर्द मिल को जाए। जानती हूँ, मेरी बहन का हस्बैंड है, वो मेरी बहन इतनी चिच्चड़ है और वो सारे काम कराते हैं बेचारे। ईदी और नहीं वो मिलेगी आज बहन से। एक्स आर्मी ऑफिसर भी हैं, वाह। फिर भी मतलब अगर मेरी बहन ने तीनों दिन जो है तैयार होना है, मेहंदियों ये वो हर चीज करवाते हैं, हर चीज। तो ऐसे हस्बैंड्स भी हैं दुनिया नहीं, में। तैयार अच्छी होना बात अलग है। बात अच्छी है। बात है। मेरी बहन मुझसे कहे, मैं उसको पैसे भी दूंगा, भेजूंगा भी, बीवी कहे, बेटी कहे, इवन घर में नहीं, कोई वो साथ काम भी करने जाएंगे। वाली भी साथ में कहे जाएंगे तो भी लेकिन हम। दर्जी के साथ पास जाने बाहर का जो खड़े है ना, रहते हैं। मर्दों को सारे सूट में नहीं कितने करता। अजीब लगते हैं ना और मर्द, दुकानों में नहीं लगता, खवातीन दर्जी मेहंदियां लगवा रही है बाहर बैठे में। नहीं, बेवकूफ दर्जी बन तक तो रहे जा हैं सकते हैं क्यों? अगर कोई ले जाने वाला नहीं है। आप हर आप लोगों ने गलत शो में बुला बात लिया मुझे। सुनिए, अच्छा आप- वैसे लड़कियां कहती है कि हम कदम से कदम मिला के चलेंगे और ये करेंगे, तो फिर शाद जा रहे में हमारी इज्जत क्यों? भाई चली जाए आप। नहीं नहीं, अच्छा हम- भाई हम चलेंगे, बिल्कुल टॉपिक support- को मैं बहुत ही बिल्कुल ज्यादा support आगे बढ़ जाएगा। ऐसा लग रहा है ईद शो नहीं हो रहा, सिर्फ मर्द औरत कि हम सिर्फ मर्द औरतों को डिस्कस करें। अच्छा मेरी बात सुनिए कि ईद के बाद जब टाइम वो हो जाता है, ईद खत्म हो जाती है, तो क्या ईद याद आती है, रमजान याद आता है? मुझे रमजान याद आता है और पूरा साल याद आता है। हाँ। अच्छा, मैं मिस करती हूँ रमजान को। हाँ, जी सर, ईद याद मतलब आती है, आपको तो रमजान ही याद आएगा। रमजान याद आता है। रमजान याद मैं आएगा। तो यही दुआ मांगूंगी कि बार बार ईद आए, बार बार रमजान आए, हाय हाय हाय। हमारा क्योंकि काम इनका बने। तो काम चलता रहेगा। हाँ। लेकिन कोई ऐसे मैसेजेस जो आप देना चाहें ईद के दिन अपने व्यूअर्स को, या वैसे ही जनरली कुछ कहना चाहें तो प्लीज। मैं ये ये आपका कैमरा है। बिल्कुल सही, मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, ईद जो हम लोग मना रहे हैं, खुशी के साथ कपड़े पहन रहे हैं, सब कर रहे हैं, हमें सिर्फ, जैसे सारे भाई भी यहाँ बैठे हैं, हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए। हमें यकीनन अपनी पॉकेट मनी या जो भी चीज़ें हैं, मैं छोटे बच्चों से चाहती हूँ, छोटे बच्चे आज से इस चीज़ को अपने उसमें दिमाग में बिठा लें, पेरेंट्स उनको समझाएं कि ईद हमारी अकेले की नहीं होती है, ईद सबकी होती है। हेल्प करना चाहिए। अगर हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो सबके बच्चे अच्छे कपड़े पहने। बिल्कुल, मैं दूसरों के चाहूँगी लिए हेल्प भी करना ज़रूर चाहिए। करें। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। ये है मेरा मैसेज। जी तरीन, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ईद मनाएं और खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अल्लाह से आसानी की दुआ मांगें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले बनें। बात ये है, देखें, ईद अच्छे से मनाएं, जितने खुशी से मना सकते हैं, लेकिन सिर्फ खुद ना मनाएं। हाँ। बिल्कुल। इस एहसास को भी रखें। इवन मैं नहीं कह रहा गरीबों गरीबों छोड़ दें, आप गरीबों को सबको छोड़ दें। आपके अपने ही घर में भाई बहन, हर कोई इतना साहिब हैसियत नहीं होता, खाला के बच्चे, मामू के बच्चे,
तो कम से कम उनका ध्यान दें। अगर वो साहिब हैसियत हैं, अड़ोस पड़ोस में कोई देख लें, और अगर सभी इर्द गिर्द साहिब हैसियत हैं तो फिर गरीबों की तरफ ज़रूर जाएं। बिल्कुल 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 सही। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और बड़ा मज़ा आया इन लोगों के साथ। ईद की जो हमने बड़ी मज़े मज़े की बातें की, और तरीम अब हमें गाना सुनाएंगी क्योंकि तरीम ने प्रॉमिस किया था चाहे जैसी भी आवाज़ हो आपने हमें गाना ज़रूर सुनाना है। बिल्कुल। सुना दें, कोई बात नहीं। माइक तो दें इनको जी। माइक दीजिए, माइक माइक दे जल्दी। मैंने अपने लिए रखा था यहाँ माइक, इन्होंने। अच्छा, उन्होंने कहा 2 मिनट अब आप ऐसे ही सुना मुझे दें। गाना नहीं गाना आता। अरे ऐसी जो भी गुनगुना आप पोएम दें। सुना दें। ईद है, मैं तो हम आपसे ईदी तो सारे भाई लेके जा रहे हैं। अच्छा नहीं, आप पोएम सुना दें, चाहे हम कुछ भी आपसे सुना दें। ईदी तो लेने से रहे, तो हमारी ईदी तो यही होगी। आपके कुछ सुना दें। हमने तो सुना आप ना तहरीम को मैं बड़ा सीरियस खातून समझता हूँ। अब वो गाना गाते साथ में आप कहने नहीं। तहरीम बिल्कुल सीरियस है, लेकिन ज़ाहिर है हर इंसान अपने अंदर एक रखता मुझे है। गाना नहीं गाना आता। तरीम, आपने किसी ड्रामे में कभी कभी गुनगुनाया भी नहीं, तो मैं ऐसे ड्रामे करती ही नहीं हूँ। ले आए जी, लाए माइक ला दें। ये आमना को नहीं, माइक दे मुझे दें दे, इस मैं वक्त। माइक ले आती हूँ जी। अब चलें दे। तहरीम की बारी है और तहरीम को सुनाएंगी। तरीम, तहरीम इतने गुस्से में देख गुस्से रही से है। तो आप मुझे बिल्कुल नहीं देख सकती। मैं आपको कुछ सुना देती हूँ लेकिन वो गाना नहीं। आप शेर सुनाएंगी? चले शेर। सुना अच्छा, देते आपने फौरन इजी कर लिया। अच्छा हाँ, हाँ, वो मैंने कुछ दिन पहले कुछ लिखा था ना, वो सुना। हाँ, अच्छा, आप लिखती भी हैं लिखती हैं? माशाल्लाह। जबरदस्त। जी, कभी कभार। जी। खोलूं जो आँख तो तेरी आँखों का आसमां देखूं, आहा, खोलूं जो आँख तो तेरी आँखों का आसमां देखूं, जाए जहाँ जहाँ बसीरत मैं तुझे वहाँ देखूं। आह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत किसके लिए लिखा है आपने? किसी के लिए भी सोचो। नहीं मतलब मतलब ये भी बताएंगे किसके लिए लिखा है। मुझे लगा अगर शायर तो सोच सोच के लिखते हैं अगर ना। अच्छा, जो खुशी वाली शायरी लिखते हैं आपको लगता है वो खुश होते हैं? नहीं, ये आमद होती है। ये आमद होती आमद है होती है ना। ना। हाँ, ये तो कहाँ से हुई आमद थी? होती है। ये बस ऐसे ही कोई औरन का टोला आ रहा था तो बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और आमना, अब जी। बारी है कि जरा प्लीज जी, हम इनको guests जाते को- हुए कुछ फूल दे दें ताकि ये जाके अपनी टेबल्स पे लगाएं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सो Thank you मच। so much. आप लोगों के आने का Thank you. तहरीम, बहुत शुक्रिया आप आई। थैंक यू सो मच। सारिन भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और आज टीवी की अभी ट्रांसमिशन जारी है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सबको बहुत 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 ईद मुबारक आज न्यूज़ की तरफ से। कुछ रंग ईद के और आज न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है, और इस वक्त हमारे साथ एक बड़ा प्यारा कपल मौजूद है, और हमारे साथ मौजूद हैं दुआ मलिक और सुहेल। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे वाकई अगर कहा जाए पावर कपल तो आई थिंक इन दोनों के लिए ये बहुत सूट करता है, बिल्कुल। बिकॉज माशाल्लाह माशाल्लाह दे हैव मेंटेन्ड देयर कपल एंड माशाल्लाह ब्यूटीफुल किड्स दे हैव। और बहुत मुश्किल होता है, आपको भी पता है दुआ, जब आप इंडस्ट्री से एकदम से शादी की तरफ आ जाते हैं और आपका करियर स्टार्ट ही हुआ होता है, तो बड़ी मुसीबतें होती हैं कि आप लोग आपको बड़ा वो कर रहे होते हैं कि पता नहीं शादी कर ली है, अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह मियां आप लोगों को हमेशा साथ रखे, खुश रखे और बच्चों के माँ बाप बनाए कि माशाल्लाह बहुत प्यारा कपल है। तो कैसी गुजरी है ईद? ईद बहुत मज़े में। ईद में तो आप वो सारी चीज़ें करते हैं जो आप रमज़ानों में नहीं कर सक रहे होते 30 दिन। तो आप इंजॉय करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, और ईद वाले दिन आपको रोज़ा नहीं रखना होता, तो आप मज़े मज़े की चीज़ें बनाते हैं और खाते हैं, घर वालों से मिलते हैं, फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, तो बस अच्छा, वैसे आप दोनों को देख के नहीं लगता कि आप लोग खाने के शौकीन होंगे? अच्छा, मैं बहुत ज्यादा शौकीन हूँ शायरी, मैं बहुत खाता हूँ। लेकिन सुहेल ने जितना मेंटेन किया हुआ है उससे लगता नहीं है कि आप दबा के खाते होंगे। मैं दबा के नहीं खाता, मैं मगर क्वालिटी फूड जो होता है ना, यानी खाने की तलाश। हेल्दी फूड। हाँ, हेल्दी फूड। ठीक है। हेल्दी फूड में नली निहारी भी आती है। सॉरी, मेरे अच्छा ठीक है, healthy- मेरे लिए तो हेल्दी फूड में सब जी, कुछ ही आता है। मेरे हेल्दी फूड में नली निहारी भी आती है, और आजकल नई चली है नली बिरयानी, तो वो भी आती है। अच्छा, कोई खाता नली सब कुछ हूँ मैं। बिरयानी भी होती है? नली जी, आजकल बिरयानी बड़ी चली चली हुई है है, और यूनिक वो लॉन्च लेने हुई के है। लिए आपको लाइन लगानी पड़ेगी। बैठना पड़ता है वहाँ पे। अच्छा, मैंने नहीं अभी तक सुनी है नली बिरयानी। हमें इस पूरे रमजान में खिलाई नहीं नली बिरयानी यहाँ पे किसी ने। वैसे बहुत बिरयानी और इतना पुलाव टाइम नहीं था खिलाए। किसी के पास इतनी लाइन में जी लगने नहीं, का। वैसे मैं आपको एक बताऊं कि हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त अफ्तारी होती थी जब हम यहाँ से रोज़ा ख़त्म करके, यहाँ से दुआ करके जब नीचे रोज़ा खोलने जाते थे। तो ऑनेस्टली मैं बहुत सालों से रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही हूँ और 3 साल से तो यहीं कर रही हूँ, तो बहुत ही मज़े की यहाँ पे अफ्तारी मिलती है। अच्छा जी, तो दुआ आपको क्या पसंद है? मतलब ईद चांद रात की जो फेस्टिविटीज़ होती हैं, क्या करना पसंद है? अच्छा, ईद पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। शादी से पहले और शादी के बाद? शादी से पहले तो आपको ईद भी पसंद होती है, चांद रात भी पसंद होती है, और आपकी सब कुछ
जिंदगी पसंद की होता है। बेस्ट ईद और चांद रात वो वाली होती है जब आपका रिश्ता पक्का हुआ होता है। हाँ, बिल्कुल। वो जो ईदी आ रही होती है, वो जो ईदी आ रही होती है, वो जो चाम होता है, वो जो सूट होता है, वो मैंने आज तक संभाला हुआ है आमना। अच्छा, वो बीवी को लगता है कि वही ईद होती है जो शौहर अपनी तरफ से ट्राई करता है कि यार हर ईद अपनी बीवी की वैसे ही बनाए, मगर बीवी सारी समझते नहीं ये है। बड़ा मसला है। लेकिन बात में नहीं point समझ अरे बात में पॉइंट है, उनकी। बात में पॉइंट है। कोई पॉइंट नहीं है। देखिए शरीफ, जो बेचारा मर्द नमाज पढ़ के आप आ जाएंगे सुबह के 8 बजे, पीछे बीवी ने बच्चों को भी तैयार करना है, खुद भी तैयार होना है, शीर वो जो खोरमा भी बेचारा बनाना चांद है, रात घर को- वाले भी वो सारे संभालने हैं, नाश्ते भी देने हैं। वो जो बेचारा चांद रात को मेहंदियां लगवा लेके जाता है, जी, यार, हाँ। चांद रात मैं दुआ से कहता हूँ, देखिए मैं दुआ से कहता हूँ, नहीं नहीं अभी मैं बोलूंगा, मैं दुआ से कहता हूँ कि भाई आपने चूड़ियां लेनी है, एक दिन पहले ले लो, आपने मेहंदी देखा लगानी देखा फजूल है, एक दिन बातें, फजूल पहले, ये एक दिन बातें पहले वो नहीं जी, वो बेचारा मर्द लेके जाता है, वो क्या है? एग्जैक्ट आपने उस टाइम निकलना है जब पूरा बम्पर अच्छा टू बम्पर, मजा ही हाँ। अच्छा दुआ मजा ही वो आता है। अच्छा, सुहेल को प्रॉब्लम है, मैंने इनको बोला मुझे ना देखें कराची में तो, क्योंकि हम कराची में रहते हैं और ये ट्रांसमिशन भी वहाँ से हो रही है, तो हम लोग तो जाना पसंद करते हैं मॉल्स में, है ना? यूजुअली सारी चीजें, मगर नहीं जब जाएगी मेहंदी फुटपाथ पे बैठ के जब तक तो मेरी वो बीवी ऐसा मेहंदी नहीं है, लगवाएगी ना, फुटपाथ पे लगानी होती है मेहंदी, सुहेल उसका मजा और होता है। तो एक अलग चले मैं लगवा के होता है, देखूंगा वो किसी दिन कुछ क्या एक मजा अलग आता सी बात होती वो है। मुझे ठेले की ही चूड़ियां पहननी होती हैं। अच्छा ठीक है। ये देखें ये पहले बोलने होते दे, हैं हम बात शौक करें। लड़कियों के, जी। और मैंने अभी रिपीट कर दिया क्योंकि हम जब शुरू कर रहे थे शो तो इन्होंने कहा कि मलिकानी है, मैंने कहा नहीं आधी मलिकानी हूँ, पूरी नहीं हूँ, बटनी और मलिकानी हूँ। तो ये दो पंजाबी औरतें मिल गई, अब आप लोगों को आप यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकता, मैं आगे बढ़ना यहाँ मैं बताता हूँ आपको कि भाई ठीक है आपने ठेले से लगवानी, जमीन से लगवानी, वो बेचारा शौहर क्यों तो सफर क्या करे? हुआ? अच्छा जब मंगेतर वाह। होता है तब भी तो सफर करता है ना। तब तो शादी नहीं हुई होती, तब तो नहीं चा- हुई होती। तब तो शादी नहीं हुई होती। क्या मतलब है आप- शादी हो गई बस ठीक है। अच्छा अच्छा ये लड़कियां आप ये क्यों- इनसे क्यों बहस करिए, इनकी मंगेतर तो रहती थी लाहौर में, तो इनको क्या प्रॉब्लम भाई होनी ये थी? लड़कियां ईदियां भेजी गई होंगी कुरियर सर्विस के देखो, थ्रू। अच्छा भाई अभी भी मजा- देख लें कितना मासूम शौहर है, चुपचाप बोल ही नहीं रहा, नहीं वो इसलिए नहीं बोल रहा मासूम है, अभी क्योंकि भी वो देखा। गलती क्योंकि पे दो मलकानियां बोले नहीं दे रही हैं। और बोल ये नहीं इसलिए बोल बोल रहा रहे हैं क्योंकि इनकी बीवी यहाँ मौजूद नहीं है। नहीं नहीं ये बेचारे शौहरों के साथ जाती है। वैसे ये बात है, मानने वाली होती ना बात भाभी। रह गई, वो अपने दिल के हाल खोल रही थी कि अच्छा ईद से जो रमजान से मतलब जो शादी से पहले वाली ईद थी वो कुछ डिफरेंट थी क्योंकि उसमें बात पक्की हुई होती है और जी बड़ा कुछ हो रहा होता है, और सुहेल ने बड़ा उसके नखरा बाद उठाया पहली होगा। वाली ईद भी बड़ी अच्छी होती है क्योंकि आप बड़े उसमें भारी भारी कपड़े पहनते हैं, पूरे खानदान की नजरें आप पे होती हैं कि यू नो नई बहू ने क्या पहना है, उसके कपड़े बेस्ट होने चाहिए, ईदियां भी आपको भारी भरकम मिल रही होती हैं, पर जैसे जैसे टाइम जाता रहता है है ना? हम ना आपकी ना वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज होने लग जाती है। बहुत ज्यादा डिक्रीज अच्छा ऐसा नहीं है, डिक्रीज नहीं, क्योंकि नए नए कपल्स आ रहे होते हैं मार्केट में, यानी फैमिली में लोग उनको भी कहते हैं कि यार चलो इसको 3 साल हमने दे दिया, भाई की शादी हुई है, जैसे दुआ किया वो नई नई दुल्हन वो है। ये नहीं होना चाहिए, अब इक्वालिटी। सुहेल गए हैं मार्केट में, ठीक है, मुझे एक दुकान पे लेके गए हैं ये और मुझे कह रहे हैं कि तुम ये वाला सूट ले लो, बस यही वाला लोगी। मैंने कहा सुहेल फिरोज की बीवी ने ये सूट ले लिया है, उसकी पहली ईद है, मैं ये नहीं ले सकती। नहीं बस मैंने कह दिया, जो शौहर ने बोले वो तुम नहीं पहनोगी। मैंने कहा सुहेल ये नहीं हो सकता, वो समझेगी मैंने जान के लिए उसको तंग अच्छा करने के लिए। दुआ दुआ एक मिनट में दुआ वो कितना मासूम है कि लेके तो गया, जी शौहर नहीं लेके जाते भाई। यही नहीं लेके क्यों जाते। नहीं लेके जाएंगे? मतलब यार ये क्या बात हुई? आप अच्छा खुद मुझे जाए। आमना मुझे एक बात बताओ, हाँ। मेरी बेटी के कपड़े पूरे होने चाहिए, चूड़ियां पूरी होनी चाहिए, हाय मेरी बेटी को कहीं जाना है फौरन लेके चले जाओ, ऐसी फीलिंग ये लोग अपनी बीवियों के लिए क्यों नहीं हाँ, रखते? नहीं आ नहीं सकती। यार, इसलिए कि भाई वो बेटी छोटी है ना, 3 साल की, आप 3 साल की थोड़ी हो। नहीं, ये होता है, उसके लिए तो मैं करना honestly, पड़ेगा। मैं बता रही हूँ कि मेरी तो खैर शादी हुई तो मेरी तो पहली ईद में ही मैं माशाल्लाह से प्रेग्नेंट थी, तो मेरा तो सारा जो है ना वो शीर खोर में भी बना ली सब कुछ। अब मैंने कहा मेरा मैं जाऊंगी कोई मेहंदी लगवाऊंगी, अब क्या मेहंदी लगवानी तुमने, अब इस हालत में मेहंदी लगवानी है, मतलब अब मतलब मेहंदी का ट्रेंड छोड़ दो, और ये मतलब ये कैसे हो सकता है? ये कैसे तो हो मैं सकता अपने शौक जो है ना वो सारे अपनी बेटियों के साथ पूरे कर लेती हूँ कि उनको अब मेरी आपकी जो कितनी बेटियां हैं? मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां एंड माय एल्डर डॉटर शी इज टर्निंग 16 दिस ईयर, अच्छा माशाल्लाह, so she'll be 16 this year दिसंबर में, तो वो शी इज 15 and a half, इंस्पिरेशन आमना। और फिर वो उसके मैं तो साथ समझती थी दुनिया की आखिरी हसीन औरत मैं हूँ। आप अभी भी आखिरी हसीन औरत हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, हर औरत और ऐसे कभी ही भी ऐसा नहीं सोचती है। सोचना शौहरों से चाहिए। पूछे उनकी। तो मेरा ख्याल शौहरों से है पूछा जाए वाकई में जो मेरा जो ख्याल है, और खैर मर्दों को तो कभी भी अपनी बीवी खूबसूरत नहीं औलाद लगती। अपनी और बीवी दूसरों की वो अच्छी कहते लगती हैं है। कि अपना बच्चा दूसरे की बीवी जी सबको अच्छे बिल्कुल, लगते हैं। हाँ। तो मेरा उसके साथ इतना अच्छा बॉन्ड है कि मैं आपको बता नहीं सकती, और आई एम श्योर अगर आपकी कोई बेटी है तो आपको बड़ा मजा आएगा जब वो बड़ी हो जाएगी। हाँ। और जो हमारी छोटी वाली आइटम है ना उसको हमें बड़ा जल्दी जल्दी सब करवाना पड़ता है कि उसको जल्दी से सुला सबसे दे, पहले चाहिए होता है। उसको सब करवा के
दोपहर में ही फारिग करके मैं और मेरी बड़ी बेटी फिर उसकी दोस्तें फिर हम सारी मिलके निकलती हैं। तो वो जो थड़े पे बैठ के मेहंदी लगवाने का मजा है इसका ना, और मजा है, वो कुछ और ही है। इसका और मजा है। चलिए हमने मान लिया आपको थड़े बैठ के मजा आपको ईद वाले दिन क्या ऐसी चीज जो खाने में बहुत पसंद हो और कि ना मिले तो गुस्सा आ जाता है? अच्छा, वाकई गुस्सा आ सकता है क्योंकि पिछले 15 साल से एक ट्रेंड चला आ रहा है, बल्कि 20 साल से शायद। जब मैं छोटा था, अम्मी क्या करती थी, मेरी अम्मी को अल्लाह गनी की रहमत करे, 2 साल पहले उनका इंतकाल हुआ अल्लाह है। उनको जन्नत नसीब करे। तो अम्मी स्पेशली ब्रेन मसाला हाय। और चिकन लीवर, ये बनाती ये थी। हमारा ट्रेंडी ब्रेकफास्ट है ईद का। पिछले 20 साल से, लेकिन छोटा था मैं जब से, आपको आदत हो जाती है। बिल्कुल। यार वो नाश्ता, आपको मेरे मुंह में पानी आ गया इस तरह का वीडियो है। अभी वही बनवा लेते हैं। तो मुझे वो ईद के दिन वो चाहिए होता बहुत है, पसंद है। एक कुरकुरे पराठे के साथ अच्छा। और ब्रेन मसाला, वो उसी वक्त लेकिन मीठे में जो कि एक मीठे और में तो trend होता है जी कि आपने डेफिनेटली वो सुबह शेर नमाज खुरमा के बाद समिया मीठा वगैरह, जरूर जी जी वो खाना तो है, वो तो है। अम्मी हमारी क्या करती थी कि एक दूध के गिलास में 2 खजूर भिगो देती थी, अच्छा और वो आके जब नमाज पढ़ के आते थे पहले उससे अच्छा। एक देखो एक कितनी मजे की बात है ना कि हर घर का एक अलग ट्रेंड है। ट्रेंड होता है, ट्रेंड बिल्कुल। अब मेरे घर में ऐसा है कि मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड को शीर खुरमा तो खैर पसंद ही है, गजरेला मैं बहुत शौक से बनाती हूँ क्योंकि जब सर्दियाँ ज़रा वो वाले गाजरें आती हैं ना असल वाली, तो देन वी डोंट मेक शीर खुरमा, वो गजरेला ही बनता है। तो उन लोगों के ना वो ड्राई सेवियों का बहुत है ट्रेंड कि वो खानी है सुबह सुबह बहुत चाहे अच्छी कुछ होती भी है, हो जाए। तो दुआ अपने घर में क्या थोड़ी था, क्रंची होती है ना है वो। ना? अच्छा, हमारे घर में तो शुरू से वो सेवियां दूध में डाल के अम्मी सेवियों का मसाला बना के रख देती थी, उसमें अच्छा। बहुत सारा बादाम मसाला पिस्ता कहते डाल हैं देती उसको? थी। बादाम पिस्ता डाल बादाम देती पिस्ते को थी। मसाला जी कहते हम भी वही कहते हैं। हैं। आप भी वही कहते हैं। अच्छा, हम उसको मेवा कहते हैं। मसाला समझ यानी क्लोज शॉट्स लीजिएगा। हाँ, जी, हम उसे मेवा कहते हैं। अगर हम उसको, आप लोग मेवा कहते हैं, हम मसाला कहते हैं। जी पूरे शो में आप लोगों ने नोट किया होगा कि जहाँ मैं चाहती हूँ सुहेल चुप कर जाए तो मैं यूं कर देती हूँ। जी, और मैं चुप हो जाता हूँ ज़्यादा देख चुप हो जाता है, मासूम आदमी है। अच्छा, तो वो वो बना दूध में डाल के मामा देती थी बस। तो अब ये कौन सी ऐसी चीज मजे की बनाती हैं जो आपको बहुत अच्छी दुआ लगे? खाना वाकई बहुत अच्छा बनाती है क्योंकि पंजाबी फैमिली से है, पंजाबी वैसे खाना इनहेरिटेड है इनकी अम्मी की तरफ से। इनकी हाँ। अम्मी एक कमाल शेफ है। अच्छा, वेरी गुड। मतलब वो अगर 2 मिनट में प्याज भी तल देंगी ना तो उसमें भी वही जायका होगा जो कोरमे में लज्जत होगा। क्या बात है जी। मैं सिर्फ कह नहीं रहा, आई मीन इट रियली। वेरी मम्मा की दुआ तो ईद हो गई आज। दुआ में शायद उनकी तरफ से ये क्वालिटी आई है खाना। अच्छा दुआ, बहुत आप एक जल्दी काम बहुत करें, अच्छा जल्दी बनाती से है। मुझे 5 इनकी क्वालिटीज बता दें। इनकी 5 5 क्वालिटीज जल्दी, लेकिन जल्दी यार जल्दी इतनी जल्दी नहीं बता सकती मैं। सोचो फिर, चलो मुझे बताओ, आप अच्छी- इनकी 5 अच्छी क्वालिटीज बताओ। भाई बताओ। आप अपने शोहर की 5 अच्छी ये क्वालिटीज तो बताएं। कुछ भी सोचे बगैर केयरिंग है, लविंग नहीं, 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 मैं आप बता देना कि 5 मुझे क्या है। जिंदगी में इतने सालों में शो करने का अगर मजा आ रहा है ना तो वो आज आ रहा है। क्योंकि मेरे देखिए हम सामने मेरे जो भी जैसी कहेंगे लड़की सच बैठी है। कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। सच्ची बात करें, मतलब आप 5 क्वालिटीज नहीं, बताने मैं- में टाइम लगा कोई रही है ऐसी अपने शोहर क्वालिटी मैं क्वालिटी बता दूं। देखिए एक तो मैंने बता दी, खाना दुआ बहुत अच्छा बनाती है। एक हो गई, ठीक वेरी है। गुड। दुआ बच्चे बहुत अच्छे संभालती है मेरे हाँ, बच्चे, यानी कि ठीक बहुत है। अच्छे सिर्फ बच्चे अपने बच्चे, किसी के नहीं। हैं। हाँ, तो किसी के बच्चे क्यों कौन से आपने पूरे मोहल्ले के देखे जाएंगे किसी के बच्चे क्यों संभालेंगे। सब खामोश और दुआ जो है हैं। मेरा उस तरह से ख्याल रखती है कि जो मुझे, एक माँ की तरह। हाँ एग्जैक्टली एक माँ। चलें, बहुत 3 हो मुझे गई। कभी कभी फील भी होता है, मैं इसको कह देता हूँ भाई तो मेरी अम्मी नहीं हो, मुझे कहती है वो हाँ। कहीं कहीं वो ऐसी बातें होंगी ना जी। जिसमें कहना होगा कि चलें, मेरी 3 हो अम्मा गई, नहीं। 3 हो गई। दुआ बहुत अच्छे जेल इन हो जाती है मेरी फैमिली में और मेरे वो I फ्रेंड्स can में tell, बहुत easily। जल्दी। मुझे लगता है नहीं है कि ये एक अपने लड़के फ्रेंड्स में मैं इसको लेके जाता हूँ ना, ये सबकी दोस्त है। सारे कहते हैं हाँ यार भाभी को भी ले आना, मैं कहता हूँ भाई क्यों ले आना भाभी को, मतलब मैं ला रहा हूँ, हाँ ले आना। होना ऐसी भी ऐसे ऐसी ही ऐसी चाहिए। बॉन्डिंग चार अच्छा, हो गई। क्योंकि मैं माही मुंडा थी, 5वीं ये कि मैं माही मुंडा बस। हाँ, अच्छा, मुझे आपके शोहर ने कर ली, आपने इतना टाइम क्यों लगाया? बताएं जल्दी। अच्छा, आपने भी गौर नहीं किया, मैंने कहा मुझे जिंदगी में इतना कभी मजा नहीं आया शो करने का जितना आज आ रहा है। जो इंटरव्यू करने का जो आज आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल अच्छा। ऐसा लग रहा है मेरी रेप्लिका सामने क्या बैठी क्या है। स्टार है, क्या स्कॉर्पियो। ओ मेमा का, नो वंडर व्हाई वी कैन कनेक्ट सो ठीक है, हम मच। चलते हैं भाई। अच्छा मतलब इतनी बातें हो गई, वो बेचारी क्वालिटीज नहीं बता रही, मैं सुनना चाह रहा मेरा ज़हन नहीं चल रहा ना अभी। हूं। देख क्या बस जहन चला लें आप जरा। देख लें, मतलब आप जहन चला लें, मतलब मेरी इधर से सवाल आ गया यार। पहली क्वालिटी सोहेल अपनी तारीफ जबरदस्ती कराते हैं, वो दूसरी क्वालिटी सोहेल नीचे से चुटकियां मारते हैं अपनी तारीफ कराने के लिए। तीसरी क्वालिटी मेरा शौहर बहुत सच्चा है, इतना ऑनेस्ट है कि कभी कभी अपने आप को नुकसान दे देते हैं। कभी फिर डेट मैं से आते इनको तो बता देते हैं literally- आपको। मैं लिटरली बताऊं, मैं डेट से आते हैं तो बता बता देते दें। डेट पे जाते ही नहीं है इनको, तो हाय, मैं लेके गई एक ही काफी है जी, थी। एक ही काफी है। अच्छा, इतने ऑनेस्ट हैं कि कभी कभी अपने आप को हार्मफुल मतलब कोई हरकत कर देते हैं ऑनेस्टी में, कि नहीं 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 यार ये बंदा, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए यार, इसका भी यूं कर दो। और हमारी इंडस्ट्री में और जितने भी फ्रेंड सर्कल है उसमें लोग कहते हैं कि दुआ बड़ी चलाको है
और इसका शौहर बड़ा मासूम है। तो मैं ये कहती हूँ कि बात सिर्फ मुझे पता है कि क्योंकि सुहेल इतने शरीफ हैं कि इनके लिए ऐसा बंदा साथ होना जरूरी है, बहुत जो अच्छी थोड़ा बात सा है। इधर उधर नजरें नहीं, रखे। वैसे भी जो लड़कियां ज्यादा बोलती ना उनके ऊपर ये इल्जाम होता है कि सादा ते पुत्तर ही खराब कर और आमना तो बताओ कि वो अच्छा, लड़कियां हमें यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजे की बातें हो रही हैं और आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा। हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। कुछ रंग ईद के और आज न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है। ब्रेक से पहले दुआ और हमारी सुहेल से बात हो रही थी और बहुत सारी बातें निकल के आ रही थी जो अभी हम और निकालेंगे, लेकिन अभी हमें एक और हमारी गेस्ट ने ज्वाइन किया है। हमें ज्वाइन किया है नाज बलोच साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। आपको खुशामदीद भी कहते हैं और ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक और तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। जो ट्रांसमिशन देख रहे हैं आज न्यूज़ की, उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ये बताएं कि आप क्योंकि पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़ा बिजी होते हैं, कभी कहीं रमजानों में भी आप लोगों को बड़ा वो चल रहा होता है। हाँ। ईद का दिन कैसे गुजारती हैं आप? देखें, ईद का दिन तो पहले फैमिली के साथ डेफिनेटली, और फिर उसके बाद जो है चूँकि एक अवामी हमारा एक सिलसिला होता है, एक अवामी राब्ता है और पॉलिटिशियंस की अपनी ज़ाती पर्सनल लाइफ जो है वो नहीं होती, बिकॉज वी आर पब्लिक। बिल्कुल हम अवामी लोग होते हैं, तो इसलिए अवामी तौर पे जितने भी हमारे इलाके के जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हम करते हैं, तो हमारे इलाकाई जो लोग हैं, जो पार्टी के वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला होता है। फिर गेट टुगेदर्स होते हैं, पार्टी के अंदर ही जो है वो वर्कर्स प्रोग्राम्स रखते हैं, कहीं ना कहीं कोई इवेंट्स रखे जाते हैं, यूथ विंग के इवेंट्स हो गए, स्टूडेंट विंग के इवेंट्स हो गए, तो हर जगह इस तरीके से गेट टुगेदर होता है। मोर ऑफ अ पब्लिक काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो। वो जो हमारी सियासत से हटके जो पहले ईदें होती थी वो फैमिली के साथ होती थी, नानी के घर चले गए या कजन्स के साथ। आपको याद आती है? हाँ, याद तो आती है, बट दैट्स लाइफ, यू हैव टू मूव ऑन। अच्छा, आपको अपनी पुरानी पार्टी याद आती है? पुरानी पार्टी देखें, पॉलिटिकली सवालात हो जाएंगे, क्योंकि जब मैंने इनका पहले इंटरव्यू किया था तो आज मैं बड़ी परेशान थी कि पुरानी पार्टी ये पीटीआई की पहले आप होती थी। मैं देखिए, मैं पीटीआई भी नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए बोलती थी। Very good. तब पीटीआई में रह के बोलती थी, अब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहकर पाकिस्तान के लिए बोल रही हूं, पाकिस्तान के लिए। मैं कोई प्रोटोकॉल नहीं लेके जाती, बल्कि मुझे अक्सर और बेशतर लोग किसी शॉपिंग मॉल में या कहाँ देखते हैं तो लोग आते हैं मेरे पास और बड़े खुशी से कहते हैं कि वी फील सो गुड कि आप हमारी तरह आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारती हैं। तो आई डोंट कैरी एनी प्रोटोकॉल एवर विद मी। और दूसरी बात ये कि मैं शॉपिंग पे जाती हूँ, और आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि बार्गेनिंग करती है नहीं करती। ये मैं बिल्कुल करती हूँ बार्गेनिंग। मैं खातून हूँ, मैं जब तक बार्गेनिंग ना करूँ मुझे तो शॉपिंग का मजा नहीं आता। देखिए, ये आई एम लाइक दैट। मैं बार्गेनिंग करती हूँ। अक्सर लोग समझते हैं सियासतदान है, इनके जेब बहुत भरे हुए होंगे। मैं हूं सिद्रा इकबाल और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक खुसूसी महफिल। कुछ लड़ाई हुई है, सदन का बच्चे उठाएं अपने और जाएं। मैंने दोनों को उठाया, गुस्से में गाड़ी चला के घर पहुंच गया। ईदी की हकदार है। तेरी जुल्फ फिर संवारूं। फारूक भाई, अगर आप जुल्फ और मांग का जिक्र ना करते ना तो ये गाना कहीं और भी अप्लाई हो सकता था। अम्मी से इतनी डांट पड़ती थी कि हुन कार आ जाओ, पूरे फ्लैट में घूमना, कि वो एक आज़ादी का दिन होता। इस ईद के मौके पे दुआ करें हम जीत के आए। देखिए प्रोग्राम ईद के रंग आज के संग, ईद के पहले और दूसरे दिन दोपहर 1 बजे सिर्फ आज न्यूज़ पर। कुछ रंग ईद के और ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और आमना बहुत सारे गेम आज लेके बैठी हैं जो आमना ने खेलने। शायद ये इन्होंने रमजान ट्रांसमिशन में ये बोर हो गई थी, इस वजह से इन्होंने गेम खेलने थे। आमना, आप जो गेम खेलना चाह रही हैं आप खेल लें। ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि मेरे साथ ये होता था कि मैं अक्सर अपना फ़ोन यहाँ रख लेती थी, तो कभी कोई फ़ोन पे कभी लोग देख रहे होते तो कोई अपना सवाल कह देते हैं कि पूछ लें, तो वो लगता था कि मैं फ़ोन चेक कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। अब क्या करें, फ़ोन के बगैर आ भी तो नहीं जाता ना, चेक करना पड़ता है। लेकिन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन मैं
सिर्फ सवाल यकीन जाने चेक करती थी और कुछ भी नहीं, लेकिन अब लोगों को लगता ही नहीं था कि मैं सिर्फ सवाल चेक कर रही हूँ। अच्छा जी जल्दी, दुआ ये बहुत जल्दी की गेम है, इसमें इतना टाइम नहीं लगा था। डीप हो रहा था ना, बहुत डीप हूँ। इतना ना, आज डीप ना हो, आज प्लीज ना डीप हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक वर्ड बोलूंगी जो पहले आपके माइंड में आएगा। इट्स अ वेरी फेमस गेम, आपको जो वर्ड पहले आएगा, बहुत अटेंटिव हो गई यहाँ। लव, सुहेल। ओके। म्यूजिक, मी। ओके। किड्स, ज़ारा अली। मैरिज, गुड। ठीक, गुड। मूवीज, मूवीज, मूवीज। नो प्लीज, थैंक यू। फूड, सब कुछ। ओके। ट्रैवलिंग, ड्रीम। रेन, मोहब्बत। चाइल्डहुड, खूबसूरत टाइम। फियर्स, फियर, कोई फियर। फिर मुझे हाइट का फोबिया है। ठीक है। एक्टर, एक्टर डिस्टर्ब्ड। एक्ट्रेस, डिस्टर्ब्ड। गॉसिप गर्ल, हेट देम। ओके। बेस्ट मेमोरी, बेस्ट मेमोरी इंग्लैंड। ओके। ड्रीम हॉलिडे, स्पेन। ओके। डांस, मी। फेम, जरूरी नहीं है कि सुकून हो फेम में। ठीक है। चलें जी जल्दी। सेम क्वेश्चंस? नहीं नहीं, सेम ही होंगे लेकिन मोर और लेस। या फाइट, फाइट, एनिमी, फाइटिंग अच्छी लगती है, बुरी लगती है, जो भी। फाइटिंग, हाँ, इट्स गुड फॉर मी। ठीक है। स्टबन, मी। ओके। डांस, दुआ, फेक पीपल, ऑल अराउंड अस। हाँ, ठीक है। around us. अच्छा। लव, किड्स, म्यूजिक, म्यूजिक, माय लाइफ। हमजा बासी। यार ये वाला मुझसे क्यों नहीं किया? तुम बता दो। नाम लेती बस लोगों के, मैं ऐसे जवाब देती। वेरी नाइस एंकर, गुड मैंने एंकर। इसीलिए नहीं पूछा। तुम लगा दो यार, ईद अच्छा साहब। चलें। good चाइल्डहुड, हैप्पी मेमोरीज। चलें ठीक है। ट्रैवलिंग, I love. ठीक है। Stubborn, In fact, traveling, it's a passion. I really love okay. to travel. Stubborn, stubborn. Yeah, I know stubborn, but I mean, I Are you hate stubborn? stubborn. No, I'm not stubborn. I hate But you stubborn people. You hate the stubborn. Yeah, I hate stubborn ठीक people. है। I don't like stubborn people. Politics, Politics is my junoon. okay. Yeah. अगर आपको दोबारा से ऑफर हो, दोबारा से, तो आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगी? पीपीपी, पीटीआई या पीएमएल? I am People's Party and will inshallah remain People's Party. Very good. चले जी। अच्छा जी, बेस्ट This is for everybody to know. अक्सर लोग झूठी खबरें फैलाते हैं ये मेरे बता नाम दें से, आप। तो बड़ा अच्छा हुआ मैं खुद बता रही हूँ कि People's Party all the way. मैरिज और नो मैरिज? Marriage. ओके। ड्रीम हॉलिडे? With my husband when I went for Umrah. ओके, Great. वेरी The best नाइस। फियर? Fear of losing my beloved ones. Okay जी, very nice. Thank you so much. It was lovely to have you on our show. Had a Thank you blast. very much. बहुत मजा आया और मैं फिर से रिपीट करूंगी, आप लोगों के साथ भी बहुत मजा आया, लेकिन दुआ के साथ मुझे बहुत मजा आया। I love you. I love you too, man. और दुआ ने ये बता दिया कि दुआ और आमना जो है ये सेम एक जैसी हैं। ये बिल्कुल अच्छा, बता दिया। जल्दी से आप लोगों ने जल्दी दुआ जल्दी मैसेज देना है। ईद के लिए कोई मैसेज ईद पे उन लोगों को मना लें जाके जिनको आपने सारा साल नहीं मनाया, बस। ठीक है। बहुत हाँ, प्यारा मैं भी ये बात कहूँगा कि यार नाराजगियाँ छोड़ें, अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास जाएं और उनसे मिलें, जाके उन्हें मनाएं। ठीक है जी। ईद की खुशियाँ उनके साथ जाके मनाएं जिनको शायद सालों साल नसीब नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आप और लोगों ये के लिए आप लोगों good के है। लिए हमारे सुहेल, Thank you, आप आए। शुक्रिया, बहुत थैंक्स। शुक्रिया। ये नाज आपके लिए थैंक यू। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। और आज न्यूज़ की ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सबको बहुत 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 ईद मुबारक आज न्यूज़ की तरफ से।